इस फ्राइडे को अ क्वाइट प्लेस डे वन मूवी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही सिलेक्टेड थिएटर्स में रिलीज हुई, क्योंकि मुझे अ क्वाइट प्लेस पार्ट वन और पार्ट टू बहुत ज्यादा पसंद आई थी। इसलिए मौका पाते ही इस फिल्म को भी देख लिया, जो कि इस सीरीज की एक प्रीक्वल फिल्म है। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है माइकल सरनोस्की ने, जहां इस सीरीज के पिछले दोनों मूवीज को जॉन क्रासिस्की ने डायरेक्ट किया था, जो सच में बहुत ही लाजवाब था। 100 से भी कम डायलॉग्स थे पार्ट वन में, और थ्रिल प्लस हॉरर बाप रे बाप भर भर के थे, जिससे इस फिल्म की एक अलग ही फैन फॉलोइंग बन गई थी। 3 साल बाद इसका पार्ट टू आया, जो अगेन थ्रिल से भरा था, लेकिन पार्ट वन के लेवल का तो बिल्कुल भी नहीं था। और इस पार्ट टू में भी डायलॉग बहुत कम थे, लेकिन फिल्म खत्म होते होते ये उतना इम्प्रेस नहीं कर पाया। पार्ट टू में जब एमेट और रेगन एक आइलैंड पर रेडियो सिग्नल को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, तो वहां दोनों को एक हेनरी नाम का शख्स मिलता है, जो डे वन से जिंदा बचकर कुछ सिटीजन के साथ उस आइलैंड पर बस गया था। और इसी प्रीक्वल मूवी में हेनरी को एक छोटी सी बैक स्टोरी दी गई है, लेकिन इस प्रीक्वल मूवी में मेन फोकस फ्रोडो, उसकी बिल्ली और एरिक पर ज्यादा फोकस किया गया है। इस प्रीक्वल की कहानी बहुत ही सिंपल है और थ्रिल भी उतना नहीं कर पाती है। साथ ही इस पार्ट में वो कनेक्शन थोड़ी सी मिसिंग फील हुई, जो पार्ट वन और पार्ट टू से थी। ऐसा लगता है कि ये पार्ट सच में इस फिल्म की सीरीज में अननेसेसरी शामिल हो गई है। इसके बजाय तो सीधा पार्ट थ्री ही आनी चाहिए थी, लेकिन पार्ट थ्री तो अब 2025 में ही आएगी, जो इस फिल्म का फाइनल चैप्टर होने वाला है, जिसको फिर से डायरेक्ट करने के लिए जॉन क्रासिस्की वापस आ रहे हैं। अगर आप अ क्वाइट प्लेस फ्रेंचाइजी के फैन हैं, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख सकते हैं। लेकिन अगर इसको आप स्किप भी कर देंगे, तो इसकी कंप्लीट ट्रायलॉजी को देखने में उतनी दिक्कत नहीं आने वाली। इस फिल्म में भी पिछले दोनों पार्ट्स की ही तरह कोई पोस्ट क्रेडिट सीन्स नहीं। तो ये रहा मेरा रिव्यू अ क्वाइट प्लेस डे वन को लेकर। आपने ये मूवी देखी या नहीं, और देख ली है तो कैसी लगी, ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर।